के ये घर घर जाए, अपना ग्रुप बनाए 10-10 11 का और वोट के लिए विनती करें और भारी मतों से जिताएं आप इसके लिए। हमारा एक ही कंपटीशन अब बाकी रह गया है कि भी झज्जर और बेरी में क्या रघुवीर सिंह खाद्यान्न के ज्यादा आते हैं, तो देखिए इसमें हम पीछे नहीं रहेंगे। आप इस बात को आज ही गांठ मान कर जाएं कि हमने बेरी से तो बहुत आगे निकलना है। सालावास बहुत पुराना हल्का है और हमेशा से रहा है, ऐतिहासिक गांव है ये। हम सभी रात दिन लगेंगे इनको सारा हरियाणा बोले अच्छा भाई वोट मांगने यहाँ तो ठीक से तो सरसुर बात फेर पाएगी ना 5-4 मिनट की उताल पड़े उठकी न फिर कुछ तो करना है। लेता इतना सफाई बहुत बढ़िया करा खींच घर घर जाकर उनको जताए। और आप इस बात को भी देखिए, जितने भी कैंडिडेट आएंगे उनमें सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी, काम करने में सबसे आगे रहेगी। कोई काम नहीं करती तो वहाँ पे रहने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मैं राजनीति में आई इसलिए थी कि जनता के काम हो, उनके भलाई के काम हो। जब हम भलाई के काम किसी को कोई काम ही ना करवा सके तो वहाँ बैठने का फायदा क्या है, अपनी जिंदगी खराब करने का फायदा क्या है। तो मैं जो है जो भी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी के नेतृत्व में उन्हें आदेश आते हुए, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में आदेश आते हुए मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी। और उन्होंने ये स्पष्ट रूप से वादा किया, बहन जी आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने देगी। और बहन गीता भूटल जी ने कहा कि बहन आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने देगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुझे लगता है कि मैं सही पार्टी में अब आई हूँ। तो इसीलिए आप सबसे अपील है कि आने वाली 12 तारीख को आपने भारी बहुमत से बहन गीता भूटल जी को जिताना है, क्योंकि मंत्री बनेगी और मंत्री बनकर के आपके अनेक काम होंगे। इन्हीं बातों के साथ आप सबने जो मेरा मान सम्मान किया मालाओं से, पगड़ी से और शाल से, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपने स्वागत अभिनंदन किया है। पूरी में दिख रही थी सभी युवाओं की टीम और सम्मानित सभी सालावास के साथियों ने जो जोरदार तरीके से स्वागत किया है। मैं दिल की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। ये आपका प्यार है, ये आशीर्वाद है, आप सबकी कृपा है और आपके आशीर्वाद और प्यार की वजह से वही ताकत है कि हमने विपक्ष में भी अपने क्षेत्र की लड़ाई को मजबूती से हमेशा लड़ने का काम किया। यहाँ पर पहुँचने पर 36 बिरादरी ने मान सम्मान की, किसी ने पगड़ी पहनाई, किसी ने शॉल पहनाया, किसी ने माला पहनाई, सबने आशीर्वाद देने का काम किया। मैं आपको एक आश्वासन देना चाहती हूँ, आपकी बहन हूँ, बेटी हूँ, यहाँ से विधायक हूँ, आपके मान सम्मान और काम में कभी कोई कमी आने नहीं दूंगी। बढ़ चढ़कर इस क्षेत्र का विकास करने का काम करेंगे। चुनाव का समय है, 5 अक्टूबर का चुनाव होगा। पूरी तरह से चरम सीमा पर चुनाव चल रहा है। हमारी जिम्मेवारी है हम बहुत ही सभ्यता के साथ, बहुत ही शांति के साथ हमारा चुनाव लड़ने का काम करें, क्योंकि बीजेपी को शांति पसंद नहीं है। जब कोई भी चीज शांति होती है वो कुछ ना कुछ पंगा करके रखते हैं, धर्म, जाति, बिरादरी, कुछ ना कुछ। एक तो मेरी हाथ जोड़कर अपील है, अपना चुनाव कांग्रेस का पूरे प्रदेश में बहुत अच्छा चल रहा है। झज्जर विधानसभा क्षेत्र में एक तरफा चल रहा है, जिस गांव में जा रहे हैं एक तरफा माहौल है। इस माहौल को हमने शांति से बनाए रखना है और एक वोट हाथ के निशान का बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी को देने का काम करना है। आने वाले समय में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ मिलकर पूरी तरह से क्षेत्र का विकास करवाने का मैं आपको वायदा करती हूँ। पहले भी हमने प्रयास किया, यहाँ पर चाहे सालावास में ITI बनवाई, एक हॉस्पिटल यहाँ बना, मातनेल में कॉलेज बना, एक ITI बनी, एक गुड्डा में बना, एक बहू में कॉलेज बना, एक बिरोड में बना, एक इंजीनियरिंग कॉलेज झज्जर में बना, एक प्रारंभ इंस्टीट्यूट बना। हमने लगातार हॉस्पिटल बनवाए, बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट यहाँ पर आए, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्क, धर्मशाला, चौपालें। गलती से बीजेपी के लोग आ जाएं तो उनसे 10 साल का हिसाब आप जरूर मांगना कि 10 साल में मैंने कम से कम भी 20 बार विपक्ष में रहते हुए विधायक के तौर पर हमारा ये जो मातनहेल सालावास वाला रोड है इसकी मांग उठाने का काम किया, प्रश्न लगाने का काम किया, फोटो खींचकर भेजने का काम किया, छूछकवास बाईपास की लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन बीजेपी की सरकार ने बिल्कुल, मैं समझती हूँ बीजेपी की सरकार ने बिल्कुल भी वहां पर जो है कोई पैचवर्क, अभी भी मैं देख रही थी, मैंने फोटो भेजी
सारे प्रशासन को कई बार, फिर भी वहां से बद से बदतर हालात हैं। कोई बात नहीं, समय बदलाव का है हमारे क्षेत्र के साथ, क्योंकि हम लोग कांग्रेस के विधायक हैं। बीजेपी ने भेदभाव करने का काम किया। मुझे तो ये लग रहा था शायद बीजेपी के लोगों ने, क्योंकि हम कांग्रेस के इलाके के लोग हैं, हमारे साथ भेदभाव किया है। अब बहन कांता जी बता रही थी, अपने नेताओं का भी मान सम्मान उन्होंने करने का काम नहीं किया, कोई काम करने का काम नहीं किया। मैंने मजबूती से, कोई लड़ाई हो, माता नेल सैनिक स्कूल बनाने की लड़ाई हो, चाहे पार्कों की लड़ाई हो, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, हमारा झाड़ली वाला ओवरब्रिज बनाने की बात हो, चाहे हॉस्पिटल बनाने की, नर्सिंग कॉलेज बनाने की, चाहे ये बेसहारा आवारा पशु घूम रहे हैं, इनको लेकर पीने के पानी की सालावास में लाल पानी हो गया था वाटर वर्क्स में, हमने सालावास का पानी का मुद्दा उठाया, हमने स्टेडियम का पूरी कोशिश की, लेकिन इन्होंने सुनवाई नहीं की। अब मेरा आपसे अनुरोध है, बीजेपी के लोग आए तो उनसे पूछना, क्या आपने युवाओं को पक्की नौकरी दी? हमारा ये प्रदेश और हमारा विशेष तौर से ये एरिया सेना की भर्ती में जाना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है, लेकिन इन्होंने इस भर्ती को भी, सेना की भर्ती को भी ठेके पर देने का काम किया है। हमें सोचना होगा, जिन लोगों ने 2 लाख नौकरियां देने की एक साल में बात कही थी, 2 करोड़ रोजगार देने की बात प्रदेश में कही थी, कहां गई वो पक्की नौकरियां? हरियाणा की बजाय बाहर के युवाओं को नौकरियां इन्होंने देने का काम किया है। मेरा आपसे यही अनुरोध है, वोट डालने जब जाएं तो आप याद रखें कि हमारे जो किसान संगठन लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ इन्होंने क्या किया? लाठीचार्ज किया, सिर फोड़ने का आदेश दिया, शंभू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सारी जगह बैरिकेड लगा दिए, कीलें लगा दी, पानी की बौछारें डाल दी और उनको आगे जाने नहीं दिया। 3 काले कृषि कानून बड़े संघर्ष के बाद वापस हुए। अब फिर इनके सांसद कह रहे हैं कि वो लागू होने चाहिए। हमारी सरकार बनेगी, हम किसानों के सम्मान में, प्रदेश में जो 750 किसान हमारे शहीद हुए हैं, उनके सम्मान में हम लोग बहुत बड़ा एक स्मारक हरियाणा में बनाने का काम करेंगे। उन 750 किसानों को, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा की है, जिस दिन घोषणा पत्र की उन्होंने गारंटी की घोषणा की थी, उनके लिए स्मारक बनाने का काम करेंगे, उनको शहीदी का दर्जा देने का काम करेंगे और उनके घर में, परिवार में एक सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। हमारा घोषणा पत्र, मेन घोषणा पत्र हमारा कल लॉन्च होगा। मेरा सौभाग्य है, थोड़ी आवाज करवा, मेरा सौभाग्य है कि हरियाणा घोषणा पत्र कमेटी का मुझे चेयरमैन बनाया गया। राष्ट्रीय स्तर पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आला कमान का धन्यवाद करती हूँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का धन्यवाद करती हूँ कि एक जो जिम्मेवारी मिली अभी सबके हाथ में होगा। हमने एआईसीसी में 7 गारंटी देने का काम किया और कल पीसीसी में हमारा हरियाणा का घोषणा पत्र, जिसमें सभी वर्गों के लिए बहुत सारी घोषणाएं हैं। हमारी सबसे पहली गारंटी है, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको हम लोग 6000 बुढ़ापा पेंशन देने का काम, हमारी सरकार बनेगी तो 6000 बुढ़ापा पेंशन देने का हम काम करेंगे। 6000 बुजुर्गों की पेंशन, 6000 विधवा बहनों की पेंशन देने का काम करेंगे, 6000 विकलांगों को पेंशन देने का काम करेंगे, 2 लाख पक्की नौकरी भर्ती विधान के माध्यम से हम हमारे युवाओं को पक्की नौकरी देने का वायदा करते हैं। पूरा कैलेंडर जारी करेंगे और ये सीईटी के कुछ बच्चे हैं, 56, 57 की कैटेगरी का रिजल्ट इस सरकार ने घोषित नहीं किया, हम लोग उसकी वेरिफिकेशन करके उन युवाओं को भी नौकरी देने का हम लोग काम करेंगे। हमारी सरकार बनेगी, 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का काम करेंगे। हमारी सरकार बनी थी, 100 गज के हमने प्लॉट देने का काम किया, 4 लाख 100 गज के प्लॉट दिए। जिन लोगों की रजिस्ट्री हो गई थी उनको भी सरकार जब बदली तो इन्होंने उसमें उनको प्लॉट नहीं दिए, पोजेशन नहीं दी। हमारी सरकार बनेगी, दोबारा से 100 गज के प्लॉट भी मुफ्त देंगे और 2 कमरे का मकान 3.5 लाख रुपए की लागत से बनाकर देने का उसमें काम करेंगे। और इसके अलावा हमारी बहन बेटियां, हमारी माताएं, हमारे युवा बड़े जोश के साथ फूल बरसाते हुए आ रहे थे। लोग कह रहे थे कि बहन जी बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है, खूब फूल बरस रहे हैं, खूब आशीर्वाद है। जितना आशीर्वाद मिल रहा है उतना जिम्मेवारी का एहसास हो रहा है कि जिम्मेवारी बढ़ रही है। आपको इलाके के लिए बहुत जिम्मेवारी के साथ काम करना है। हमारी बहनों के लिए हमने इंदिरा लाडली योजना जो है वो लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग 2000 रुपया
हमारी 18 साल से 60 साल तक की बहन के खाते में खटाखट 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 हर बहन के खाते में 2000 का डालने का काम करेंगे। अभी हमारा एक भाई पत्रकार पूछ रहा था कि बीजेपी भी कर रही है, तो बीजेपी की तो केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, जिला परिषद के चेयरमैन है, नगर परिषद के चेयरमैन है। पहले क्यों नहीं दे दिया इन्होंने? क्यों नहीं दी 6000 पेंशन? क्यों नहीं दिया बहनों को जो है 2000? क्यों नहीं दिया रोजगार? बेरोजगारी बढ़ाते हुए 1 नंबर का राज्य हो गया बेरोजगारी में, और युवाओं को कच्ची नौकरी हरियाणा कौशल निगम के तहत दे रहे हैं। परिवार पहचान पत्र, परेशानी पत्र, पहली कलम से इस परिवार पहचान पत्र की अनिवार्यता को खत्म करने का काम करेंगे। मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना, जिसके तहत सारी फसल नहीं खरीदते, एक एक दाना किसानों का एमएसपी की कानूनी गारंटी पर खरीदने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कांग्रेस की सरकार करने का काम करेगी। पिछड़ों के अधिकार, हमारा जो बैकवर्ड समाज है उसके लिए हमारा पूरा ध्यान है, और हम लोगों ने जो उनकी आय सीमा की वो बना रखी थी क्रीमी लेयर की, 6 लाख थी, हमारी सरकार बनेगी उसको हम लोग 10 लाख करने का काम करेंगे ताकि उनको भी पूरा ढंग से लाभ मिल सके। बहुत सी घोषणाएं हैं। हम लोग 25 लाख रुपए तक का हमारे बुजुर्गों, हमारे सभी हरियाणा वासियों को 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करने का वायदा कांग्रेस पार्टी की सरकार करती है। हम लोग पूरा आश्वासन दे रहे हैं आपको कि पूरा ध्यान रखा जाएगा। रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, हर जिले में हम लोग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएंगे, एक डायग्नोस्टिक सेंटर बनाएंगे, पशुओं के लिए अस्पताल हर ब्लॉक में बनाएंगे, और साथ साथ में जो मूवेबल वैन होती है पशुओं वाली, उसको भी वेटरनरी वैन जो है इसको भी हम पूरी तरह से चलाने का काम करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं हमारे, बहुत सारे हम बोर्ड बनाएंगे, उसमें हमारा चाहे वो सैन समाज के लिए बात है, चाहे हमारा केशकला बोर्ड है। हमारे सुनार भाई हमें कुछ मिले थे, उन्होंने अपनी मांग रखी। वैसे तो कल घोषणा पत्र जारी होगा, पता चल जाएगा। हम स्वर्णकार बोर्ड अलग से बना रहे हैं। ब्राह्मण कल्याण बोर्ड पहली बार होगा। ब्राह्मण कल्याण बोर्ड कांग्रेस पार्टी जो है, महावीर जी कनागत आ रही है जोर से। हाँ, नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, सारा ब्राह्मणों ने मान सम्मान मिल रहा है जी। हाँ जी। और एक और, वैसे तो देखो घोषणा पत्र में कल सारे सीनियर नेता करेंगे, पर थोड़ी सी क्योंकि कलम मैंने चला रखी है, जो ढोलीदार बूटीमार जिनको मालिकाना हक ब्राह्मण समाज के लोगों को दान में दी गई जमीन थी जो वापस ले गई, उनका मालिकाना हक कांग्रेस पार्टी की सरकार देने का काम करेगी। सभी का मान सम्मान रखेंगे हम। हमारे बहुत सारे क्षेत्र हैं। मैं आपको केवल आश्वासन देना चाहती हूं, सरकार बनेगी, सालावास गांव को पूरा मान सम्मान देते हुए आपके मान सम्मान काम में कोई कमी नहीं रखेगी। झज्जर विधानसभा क्षेत्र को जहां पहले नंबर का हम लोग बनाने का काम करेंगे, सालावास को पीछे नहीं छोड़ेंगे। पिछली बार ITI आई थी, इस बार कुछ और आ जाएगा। पिछली बार छोटा हॉस्पिटल आया था, इस बार बड़ा कुछ आ जाएगा, लेकिन सालावास का मान सम्मान और काम पूरा करने का हम काम करेंगे। अनुसूचित जाति के लोगों के लिए शेड्यूल कास्ट कमीशन, सारा बैकलॉग जितना भी है सारा का सारा बैकलॉग भरने का काम करेंगे। अभी हमारे वाल्मीकि भाइयों ने पगड़ी पहनाकर सम्मान किया, छत्तीस बिरादरी ने किया, साथ ही साथ में हमारे सफाई कर्मचारियों की, भाई हमारे नरेश कुंडू जी भी बैठे हैं, भाई धर्म सिंह जी और सभी साथी। सफाई कर्मचारियों ने बार बार मांग की, हमारा भाई भूप भी खड़ा है। हम लोग अलग से देखो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए वजीफा और पढ़ाई लिखाई तो देंगे ही देंगे, साथ में सफाई कर्मचारी आयोग का गठन करने का काम करेंगे, और जितने भी सफाई कर्मचारी आज तक लगे हैं नीति बनाकर सबको पक्का करने का काम करेंगे, और आगे से जो भी भर्ती सफाई कर्मचारी की होगी उसको हम लोग पक्की भर्ती ही करने का काम करेंगे, और सफाई कर्मचारियों में से ही प्रमोशन देने का काम करेंगे, और जो सफाई कर्मचारी सीवरेज का काम करेगा उसको दूसरे सफाई कर्मचारियों की बजाय 5000 रुपया फालतू उनको तनख्वाह देने का काम करेंगे। बहुत से लोग सीवरेज में जब सफाई करते हैं, अब बड़े बड़े नसालावास का हमारा जो नाला पूरा बंद पड़ा है, हमारी जहां वो चौपाल बन रही है, कितनी बार प्रशासन को, कितनी बार BDO को, सबको कहा, लेकिन जो हमारा सफाई कर्मचारी सीवरेज का काम करेगा और मान लो कोई हादसा हो जाए तो 30 लाख रुपए तक का बीमा कवर देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार। सभी का मान सम्मान, हर व्यक्ति का मान सम्मान। मैं तो इन्हीं शब्दों, और चुने हुए जो नुमाइंदे हैं
सरकार के पास गए थे सरपंच मांगने, लाठीचार्ज, नंबरदार गए लाठीचार्ज, कर्मचारी गए लाठीचार्ज, तो सुनवाई तो किसी की है नहीं। हमारी सरकार आंगनवाड़ी भी गए थे ना। हाँ, आंगनवाड़ी वाली बहनें, आशा वर्कर, सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स का मानदेय बढ़ाएंगे, आशा वर्कर का मानदेय बढ़ाएंगे और मिड डे मील वर्कर को पूरे 12 महीने की तनख्वाह देने का काम करेंगे। ये 10 का देते हैं, हम लोग जो है पूरे 12 महीने की उनको तनख्वाह देने का काम करेंगे। हमारे कर्मचारी बहुत दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस। हम लोग हमारे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। क्या बीजेपी वाले अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे? हमारे तो जो वायदे हैं वो पक्के इरादे हैं और हमारा घोषणा पत्र हमारी कांग्रेस पार्टी की गारंटी है, गारंटी। हमारा जो युवा प्रदेश छोड़कर जा रहा है, नशे की चपेट में आ रहा है, राहुल गांधी जी ने विशेष तौर से कल भी कहा और उनको बहुत चिंता है, नशा मुक्ति के लिए विशेष अभियान चलाएंगे ताकि हमारे बच्चे गलत आदतों में ना पड़े, उनको हम नौकरी मान सम्मान के साथ देने का काम करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो बहुत मान सम्मान छत्तीस बिरादरी ने दिया है, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करती हूँ। 5 अक्टूबर का चुनाव है, पंजे का निशान है और आपकी बहन का 5वां चुनाव है। आप सब आशीर्वाद बनाकर रखना, कृपा बनाए रखना। मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से, सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के सहयोग से सालावास गांव में किसी भी प्रकार की कोई हम कमी नहीं आने देंगे और आपका मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे।